हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये इस चैप्टर की मैंने एक्सरसाइज 12.2 आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज मैं एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, स्टूडेंट ध्यान से पढ़ो इसको। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पी क्यू की जो लेंथ है, पी क्यू, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद बोल रहा है कि ये जो ब्लू कलर से ये जो शेडेड रीजन है, इसका आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए इस ब्लू वाले का एरिया निकलेगा कैसे। मतलब ये आप देख रहे हो आर क्यू, सबसे पहले आप आर क्यू देख रहे हो, आर क्यू सेंटर से होकर जा रहा है। इसका मतलब ये कि आर क्यू क्या हो गया? आर क्यू क्या है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। इसका सर्किल का क्या हो गया? डायमीटर। क्लियर है? अब आपको इसका क्या निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ये जो डायमीटर है, अगर आपने यहाँ से डायमीटर खींचा है तो आधा सर्किल यहाँ पर है और आधा सर्किल यहाँ पर है। ठीक है, मतलब आपको ये सेमी सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, जो इतना ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये सेमी सर्कल, इसका आपको पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। उस एरिया में से अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मतलब हमें क्या करना है, देखो हमें शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए ना। शेडेड एरिया अगर हमें चाहिए है, सो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया। ठीक है, यही करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालना है। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस और इनटू में क्या आता है? हाइट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर आप रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? शेडेड रीजन मतलब मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताता हूँ नया। जैसे आपने एक सेम ये सर्किल बनाया, ठीक है, ये सर्किल है, ये इसका क्या हो गया? मान लो डायमीटर हो गया। ठीक, ये डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है वो। तो आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए कि जब भी सेमी सर्किल को बेस मानकर, ठीक है, मतलब डायमीटर को बेस मानकर सेमी सर्किल में अगर आप कोई एंगल बनाते हो ऐसा, ये, या कोई ट्राइंगल बनाते हो, ठीक, तो यहां जो एंगल बनता है ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये थ्योरम है और ये अपने आप में प्रूफ है। ये अगर आप यहां से ऐसा बनाओगे तो यहां जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चाहे आप ऊपर बना दो चाहे नीचे बना दो, इस टाइप से। ठीक, सेमी सर्किल में कोई भी ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या बनेगा? वो हमेशा 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, मतलब कैसा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली बना के भी देख लेना और आपको ये समझ में भी आ जाएगा। इसका एक पूरा थ्योरम है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सेमी सर्किल के ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है, उसके डायमीटर को बेस मान के, तो क्या होगा? ये ट्राइंगल हमेशा क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आप ये ज्योमेट्री बना के भी देख सकते हो, आप बनाकर देखना इसको और उसको मेजर भी करके देखना कि ये कितने डिग्री का आ रहा है। ठीक, ये हमेशा 90 डिग्री आएगा। मतलब ये सेमी सर्किल में अगर कोई ट्राइंगल बना होता है तो वो हमेशा क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो ये देखिए, यही जो थ्योरम यहाँ पर लग रहा है, ये क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया, है ना। इस डायमीटर को बेस मानकर आपने क्या किया? इसमें एक देखो ट्राइंगल बना दिया है, ये क्यू पी आर। तो ये जो पी जो है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये हमेशा क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। क्लियर?
अगर ये 90 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और ये इसका क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें डायमीटर की वैल्यू चाहिए, है ना। क्यों निकाल रहे हैं डायमीटर, ताकि हम उससे रेडियस निकाल सकें, क्योंकि रेडियस की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या सॉरी बेस का स्क्वायर आर पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। ये यहाँ पर आप लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर हमें चाहिए है, आर पी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक, ये 49, ये कितना हो जाएगा 576, इसको आप ऐड कर लेना 625। ठीक, तो अगर पी आर क्यू निकालना चाहोगे तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट 625 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो आर क्यू क्या हो गया, हमारे पास डायमीटर हो गया जो कि कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 25/2, ये हमारी रेडियस आ गई। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज अब रख दे रहा हूँ। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25/2 इंटू 25/2, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बेस, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइट क्या बन जाती है इसकी, परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो जाएगा कितना इसका 7 और हाइट कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 12 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, ये 11 बार कट जाएगा। इस पूरे को कैलकुलेट करना कितना आएगा 245.53। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लेना, वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा कैलकुलेशन। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 12 सत्ते 84। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 84 यहाँ लिख लेते हैं 0.0, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेना 3, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6, और ये आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। बहुत आसान सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल आपको बताए गए हैं। अब कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, बिल्कुल मैंने इंट्रो क्लास में, इंट्रो वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से सब बता दिया है, पर फिर भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, जिनका सेंटर पॉइंट एक होता है लेकिन रेडियस क्या होती है अलग अलग। सेंटर एक ही है तो एक सर्किल ये बना हुआ, देखो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको 7। फिर दूसरा सर्किल है, सेंटर पॉइंट वही है, सिर्फ रेडियस चेंज हो जाएगी, ये रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा सर्किल हो गया। सेंटर वही है लेकिन रेडियस अलग अलग होने के कारण 2 सर्किल बने हुए। ठीक है, तो ऐसे सर्किल्स को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, नीला कलर दिख रहा है, ये इस पार्ट का एरिया निकालना। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, देखो सेक्टर के फॉर्म का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर थीटा भी बन रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली में आपको क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप ये पूरे का निकालोगे, क्या सेक्टर कौन सा देखोगे आप, सेक्टर OAC। पहले आप OAC का एरिया निकालना। ठीक है, OAC के एरिया पूरे में से आप सेक्टर कौन सा, OBD, इसका एरिया निकालना। पहले OAC का एरिया निकालना, फिर OBD का एरिया निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो ही क्या होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि OAC तो पूरा एरिया आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। और अगर OBD आप घटा दोगे, मतलब ये वाला पार्ट हम घटा देंगे, तो ये घटाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नीले वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हमें करना क्या है। चलिए ये मिटा दे रहा हूं। अब आप सेक्टर का एरिया निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें क्या चाहिए, देखो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए हमें, शेडेड पार्ट का एरिया, है ना। शेडेड एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा, सेक्टर, कौन सा सेक्टर, सेक्टर OAC, इसका एरिया, OAC का एरिया माइनस
सेक्टर क्या करेंगे, OBD का एरिया। ठीक है, हमें ये करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी माइनस थीटा बाय 360। अब देखो ये R1 R2 है, रेडियस अलग अलग है, तो यहाँ हम इसको हम R1 दे देते हैं और यहाँ पर R2 दे देते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हो थीटा और पाई कॉमन है, सो थीटा बाय 360 इंटू पाई, है ना, यहाँ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब थीटा रख दो, कितना आ जाएगा, थीटा दोनों के लिए 40 है, ये 360 इंटू 22/7 और इंटू ये क्या जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 से 9 पर कट जाएगा, तो 1/9 इंटू 22/7 और इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार लगेगा a प्लस बी और एक बार लगेगा a माइनस बी। सो a प्लस बी करोगे तो 14 + 7 कितना हो गया 21, और a माइनस बी मतलब 14 - 7 कितना हो जाएगा 7। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 7 हो गया, है ना। सो 154/3 यह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। मतलब शेडेड पार्ट का जो हमारा एरिया है वो कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, दशमलव में इसकी वैल्यू आएगी डेसिमल में, तो आप फाइंड कर लेना उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ स्टूडेंट आपके सामने, देखो यहाँ पर क्या बताया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। मतलब ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है उसका एरिया निकालना आपको। ठीक, कैसे निकालना है, ये कहाँ पर बना हुआ ब्लू पार्ट, ABCD एक स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो इसकी साइड कितनी है, देखो साइड बता दी गई है, इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ क्या बने हुए हैं, सर्किल बने हुए। कैसे सर्किल हैं, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यहाँ डायमीटर है तो यहाँ भी डायमीटर हो जाएगा। देखो दोनों सर्किल क्या है, एक से। ठीक है, तो एक का एरिया निकाल लो, उसमें 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, दोनों के एरिया मिल जाएंगे। ठीक, अब ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो सेंटर पॉइंट तभी होगा जब ये आप क्या करोगे, इसको इक्वली क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। मतलब 14 को 2 भागों में बांटना है, तो ये हो गया 7 और ये भी हो गया 7, मतलब 2 का भाग दे देना, तो क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। सो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसकी 7 है तो इसकी भी 7 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, दोनों एक से ही डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए हमें इस ब्लू पार्ट का अगर एरिया चाहिए है तो कॉमन सेंस ही बात है कि आपको पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि शेडेड एरिया चाहिए, अगर शेडेड एरिया। ठीक है, अगर शेडेड एरिया चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से आपको ये दोनों सेमी सर्किल का एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आपको इसका एरिया मिलेगा। ठीक है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू सेमी सर्कल्स का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है ना, हमें यही करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, शेडेड पार्ट का एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, -2 इंटू सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ 2 का मल्टीप्लाइड क्यों किया, क्योंकि 2 सेमी सर्किल। ठीक है, तो 2 में से 2 कैंसिल हो गया, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, माइनस पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस है 7। ठीक है, ये रेडियस हमने निकाल लिया 7, यहाँ से 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 196 - 154। ठीक है, कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो शेडेड पार्ट दिख रहे हैं ऊपर नीचे, इन दोनों का एरिया मिला करके कितना होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा सवाल है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center।
तो आप देख रहे हो कि इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, उस ट्राइंगल में एक सर्किल भी बना हुआ है। तो हमें बताना है इस सर्किल का और इस ट्राइंगल का दोनों का ये जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है उस पूरे का एरिया कितना आएगा। ठीक है, जो शेडेड किया गया रीजन है, ब्लू पार्ट वाला जो एरिया है वो हमें बताना है कितना आएगा। ठीक, आपकी जानकारी के लिए क्या बता दिया गया है कि रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसके जो तीनों एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका समेशन क्या होता है 180, है ना। और तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा 180। 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये आ गया तीनों एंगल क्या है इस ट्राइंगल के 60 डिग्री। ठीक है, और साइड क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड होती हैं इक्वल होती हैं, मतलब तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक 6 है तो यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये रेडियस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता चल गया हमें क्या फाइंड करना है। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, उसमें हमें ये जो आपको मेजर सेक्टर वाला एरिया दिख रहा है ये पूरा, ये पूरा एक क्या है मेजर सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है मैंने इंट्रो क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो इंट्रो वीडियो। यहाँ पर मेजर सेक्टर का हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो आपको सर्किल दिख रहा है ये पूरा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, तो हम क्या करेंगे शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे। शेडेड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज देखो, ये थीटा कितना होगा, पूरा जो सर्किल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर आपने 60 ले लिया तो ये कितना बचेगा 360 माइनस 60, मतलब ये मेजर सेक्टर का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 300 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये 60 है और टोटल होता है 360, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 300 आ जाएगा। अब देखिए शेडेड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हमें किस किस का एरिया चाहिए है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यही चाहिए हमें। तो एरिया शेडेड एरिया बराबर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं बिल्कुल बेसिक क्लास में, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और इनटू में क्या जाता है πr²। ठीक है, अब √3/4 ये हो गया, साइड का स्क्वायर मतलब ट्राइंगल की साइड कितनी दी हुई है 12, तो उसका स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 प्लस 360 माइनस 60 हम कर चुके हैं देखिए, तो आप फिर से रख लो अच्छा इसको, माइनस ये 60 हो जाएगा अपॉन 360 है ना, इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, रेडियस कितनी दी हुई है 6। ठीक, 4 से कट गया, कितना आ गया 36√3 प्लस ये हो जाएगा कितना 300/360 और इंटू 22/7 है ना, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 से पूरा कट गया, कितना आ गया 36√3 प्लस इसका मल्टीप्लाइड कर दोगे 660/7। तो इतना भी आप आंसर लिख सकते हो। शेडेड एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास 36√3 प्लस 660/7, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। पर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, 1.73 रख देना √3 की जगह, फिर इसको डिवाइड दे देना, तो आप कैलकुलेशन करके यहाँ का भी मतलब मान ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, पर यहाँ तक भी सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक, मतलब ये पूरे ब्लू पार्ट का शेडेड पार्ट का एरिया कितना आएगा इतना। ठीक है, आगे समझ में। पर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।